खबर छत्तीसगढ़ के शक्ति से आ रही है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रश्मि गवेल एवं विधायक बालेश्वर साहू ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की दरों में लाई गई नई गाइडलाइन को लेकर बेतासा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क बढ़ने से गरीबों को जमीन खरीदने, मकान बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार नई गाइडलाइन वापस नहीं लिया तो पुतला दहन कर रहे हैं, आगे सड़क पर उतरकर धरना दिए जाएंगे। संवाददाता धनेश्वर प्रसाद साहू की रिपोर्ट। ज़मीनों की गाइडलाइन का जो दर बढ़ी हुई है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। यह सरकार का अदूरदर्शी और तुगलकी फरमान है। गाइडलाइन की दर बढ़ाने से आम आदमी को परेशानी होगी, ज़मीनों की खरीदी बिक्री कम हो जाएगी, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी, रियल इस्टेट के कारोबारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, किसानों को उनके छोटे छोटे भूखंडों को बेचने में बहुत परेशानी होगी। इन सब फैसलों का जो भाजपा ने आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ा करके जो फरमान जारी किया है, एक हिटलर शाही फैसला किया है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और इस सरकार के फैसले के विरोध में, सरकार के इस निर्णय के विरोध में अभी हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्तागण सरकार का पुतला दहन करेंगे। धन्यवाद। बालेश्वर साहू जी, गाइडलाइन को लेकर आपको तार 2016 में जिस तरह से जीएसटी के बोझ आम जनता, आम गरीब, व्यापारी सब ने इस बोझ को झेला है, उसी तरह से आज छोटे छोटे जो किसान हैं, व्यापारी है, फैक्ट्री लगाने वाले, जो कंपनी उद्योग चलाने वाले, सभी ने इस फैसले को देखा सरकार की कि लगातार जो 10%, 20% बढ़ने वाली चीज़ 100, 200, 300% बढ़ गया है। अब कहीं ना कहीं अगर गांव के कोई किसान अपना शादी बर ब्याह के लिए ज़मीन बेचता है तो ज़मीन की रजिस्ट्री रेट तो बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री रेट बढ़े तो खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो उस किसान को डबल ज़मीन बेचना पड़ेगा। और जिसके मान लो 50 डिसमिल ज़मीन है तो 13 डिसमिल को बढ़ा के 35 डिसमिल कर दिया गया है, जो नगर पंचायत के रेट से वसूल किया जाएगा। अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो 3 डिसमिल, 2 डिसमिल में 4 डिसमिल का जो ज़मीन खरीदते थे उसको बढ़ा के 6 डिसमिल कर दिया है। और 35 डिसमिल तक, जैसे मान लो कोई ज़मीन बेचता है 1 एकड़, तो 35 डिसमिल तक डी भाव में खरीदी होता है। पहले कोई 1 एकड़ ज़मीन अगर बेचता है तो 3 लाख 4 लाख में रजिस्ट्री हो जाता था, आज वो 15 से 20 लाख रुपया रजिस्ट्री खर्च आएगा। तो कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार अपने कोई भी कार्य के लिए अगर ज़मीन बेचता है, व्यापार के लिए बेचे या अपने बेटी बेटा के ब्याह के लिए बेचे या उसको पैसा का ज़रूरत है तो ज़मीन बेचता है, तो उसको ज़मीन में नुकसान ही नुकसान होगा और उसका समूचा ज़मीन वो बेच देगा, फिर वो कभी ज़मीन खरीदने के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि जितने में ज़मीन बेचता है उससे ज़्यादा तो रजिस्ट्री खर्चा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में हम लोग देखते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है, जो आज शक्ति जिले में हम सब कार्यकर्तागण उपस्थित हैं और उनका पुतला दहन करने के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? लगातार हम लोग इस फैसले को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। समस्त आज सभी किसान वर्ग इस जो सरकार के निर्णय है, जो गाइडलाइन है, उसको देख के सभी किसानों ने शौक में है, मजबूर है और सरकार से सब निवेदन करते हैं कि इस फैसले को वापस ले। और जिस तरह से हमारे कार्यकाल में ज़मीन की 30% रजिस्ट्री में घटाया गया था, वैसा एक अच्छा निर्णय सरकार लाए। हम लोग सरकार को मजबूर करते रहेंगे और लगातार ऐसी पुतला दहन और विरोध करते रहेंगे।